नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? अच्छा देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी अच्छी लगती है ना? हाँ, तो मैंने आपके लिए देखो ये वाली स्टोरी, बंटू मेरा दोस्त। आपके भी कोई दोस्त है? ये स्टोरी है बंटू मेरा दोस्त। देखो बंटू मेरा दोस्त, ये देखो। ओके, ये स्टोरी का नाम है बंटू मेरा दोस्त। अब ये देखो बच्चों, बंटू को आँख से दिखता नहीं है। वो देखो, बंटू जो है वो अंधा है। वह लकड़ी पकड़ कर चलता है। लकड़ी के सहारे एक एक कदम आगे बढ़ाता है। ये देखो, मुन्ना अपने शैतान दोस्तों के साथ रास्ते में खड़ा था। तुमको एक खेल दिखाऊं? उसने अपने दोस्तों से कहा, और वे एक नुकीला पत्थर बंटू के रास्ते में रख दिया उन्होंने। बंटू इधर से आ रहा था और उन्होंने रास्ते में पत्थर रख दिया। अब जैसे ही बंटू आगे बढ़ा, वो पत्थर से टकरा के गिर गया, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था। और सारे दोस्त हंसने लगे उस पर, खूब हंसने लगे, मुन्ना भी और उसके साथी भी। अब बंटू बेचारा गिर गया था। अब बंटू ने कहा, अरे तुम क्यों हंसते हो? बंटू को काफी चोट लगी, मगर मुन्ना ने ध्यान ही नहीं दिया। वह हंसता हुआ खेतों की तरफ चला गया। और मुन्ना रास्ते में था कि बहुत जोर से आंधी आई। धूल भरी आंधी, देखो बहुत तेज आंधी चली और मुन्ना घर की ओर भागा, मगर बहुत सारी धूल उसकी आंखों में चली गई। देखो, जब मिट्टी वाली धूल भरी आंधी चलती है ना, तो आंखों में गिर जाती है मिट्टी, तो उसको भी आंखों में खूब सारी धूल चली गई। अब मुन्ना ने अपनी आंखों को मसल लिया। जब आंख में कुछ गिर जाता है तो ऐसे आंख पर हाथों से मसल लेते ना बच्चे। अब उसकी आंखों में तो तेज जलन होने लगी, क्योंकि बहुत मिट्टी डल गई थी। अब वो रोने लगा। रोते रोते वो अपनी मम्मी के पास आया और कहा, अम्मा मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, जल्दी जल्दी कुछ करो मम्मा, कुछ करो। अब उसकी मम्मी ने उसकी आंखें धोई पानी से, लेकिन फिर भी उसकी जलन कम नहीं हुई। अब उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले गई। ये देखो, ये डॉक्टर अंकल है ना। अब उसकी मम्मी डॉक्टर के पास ले गई। उसने आंख से कूड़ा निकालकर दवा डालकर मुन्ना की दोनों आंखों पर पट्टी बांध दी। अब वो बिल्कुल किसके जैसा हो गया? बंटू जैसा। ठीक है। अब उसकी मम्मी मुन्ना का हाथ पकड़कर घर ले आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। देखो, और उसकी मम्मी ने बोला, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है, उठना नहीं है। लेकिन मुन्ना माना ही नहीं। वो धीरे से उठा और दीवारें पकड़ता हुआ बाहर आ गया। देखो, घर से बाहर आ गया। अब क्या हुआ, जैसे वो बाहर आया और बाहर आते ही एक ईंट से टकरा गया, ईंट से, और वो गिर गया और चिल्लाया एकदम से। अब वहां पर बंटू आ गया। वो वहां पर रास्ते में जा रहा था बंटू। अब बंटू ने कहा, उठो मुन्ना, क्या चोट लग गई? बंटू मुन्ना को उठाने की कोशिश कर रहा था। देखो, कौन हो तुम?
खड़े होते मुन्ना ने पूछा, मैं बंटू हूँ। बंटू ने बताया, बंटू तुमने उठाया मुझे? पर मैंने तो तुम्हें गिराया था। मुन्ना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अम्मा को बुलाता हूँ। और फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया, आवाज लगाई। उसकी मम्मी दौड़ी आई। उन्होंने मुन्ना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। मुन्ना अपने किए पर बहुत दुखी हो रहा था कि देखो, जिस बंटू को हमने जानबूझकर गिराया था, आज उसी ने मुझे उठाया। अब मैं किसी को भी कभी परेशान नहीं करूंगा। और फिर किसी को परेशान नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोला और फिर बंटू वहां से उसको बाय बाय कहकर चला गया। और फिर वो दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए। और मुन्ना ने कसम खाई, उसने प्रॉमिस किया, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। और फिर वो दोनों खुश हो गए और मुन्ना अपनी मम्मी के साथ घर के अंदर वापस चला गया। अच्छी लगी बच्चों कहानी? तो आप भी किसी को परेशान मत करना, ठीक है बच्चों? और एक दूसरे की मदद करना है। किसी को जानबूझकर परेशान नहीं करना, बहुत गलत बात होती है। ठीक है बच्चों? हाँ, ओके, बाय बाय।